हेलो फ्रेंड्स, जय माता जी, जय भारतवर्ष। आपके साथ मैंने डिस्कस किया था अगले वीडियो में, पार्ट 1 में, राजपूत बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो 16-17 मार्च जयपुर में आयोजित हम लोग कर रहे हैं, उसका उपलक्ष्य में बिजनेस क्यों करना, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था पॉइंट्स। फर्दर जो बिज़नेस करते चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप है तो ऑलरेडी जो बिज़नेस है उसमें दूसरे बिजनेस में जा सकते हैं या एक्सपांसन कर सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में दो ही टाइप के लोग अलाउड है, या तो दे आर ऑलरेडी डूइंग बिजनेस और दे आर एस्पायरिंग टू डू बिजनेस। जो बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे यंग लोग हो, दूसरे जो बिजनेस करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। इसमें सिर्फ मोटिवेशन ऐसा नहीं है, इसमें टेक्निकल गाइडेंस और रियल इसमें मार्गदर्शन मिले, ये भी हमारा एक एम है। इस सिलसिले में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 10 साल तक कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो 10 साल में 35% बिजनेस सक्सेस जाते हैं, और 1000 में से 350 लोग सक्सेस जाते हैं बिजनेस में। तो रेशियो इज मच मोर देन दी गवर्नमेंट जॉब्स विच आर वेरी लिटल सक्सेस रेट। सो जो बट स्टिल 65% ऑफ द बिजनेस दे स्टॉप एट द एंड ऑफ 10 years। इसमें से कुछ सक्सेस गए, वो चेंज किए, वो अलग बात है। 65% बिजनेस ये कह सकते हैं कि फेल हो जाते हैं। उसका क्या रीजन्स है, व्हाट कैन बी रीजन्स? जो सक्सेसफुल स्टार्टअप करने के लिए वो तो अल्टीमेटली आपको मैं सजेस्ट करूँगा ही, बट फेल नहीं वो बिजनेस, इसलिए हम केयर करें तो बिजनेस सक्सेस होने ही वाला है। तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर द रीजन्स ऑफ फेलियर ऑफ द बिजनेस। ये नया स्टार्टअप है, या तो आपने ज़िंदगी में कभी बिजनेस नहीं किया, पहली बार आप कर रहे हैं, या तो आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको पहली बार कर रहे हैं उनकी ये बात है, 65% ऑफ देम फेल। वाई दे फेल? तो द रीज़न्स है, आपको मेंशन करता हूँ, फिर अब एक रीज़न है उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई द बिजनेस फेल is the cash flow problems. 80% of the business fail due to the cash crunch. इनफ मनी नहीं है, बिजनेस सक्सेस हो सकता था पर सफिशेंट मनी नहीं है। सो कैश फ्लो प्रॉब्लम इज ए मेजर रीज़न, वेरी मेजर रीज़न, मेन रीज़न कह सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेस फेल होते हैं। और कैश फ्लो प्रॉब्लम होने का रीजन्स बहुत है, दैट विल डिस्कस इन डिटेल। But first, let us see what are the reasons why the business fail. First is cash flow problems. Second is the procrastination. That means जिसको हम कहते हैं लेजीनेस, इंग्लिश में कहते हैं, हम आज का काम है हम कल पे कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, गुजराती में जो इसको आलस कहते हैं वो। और कोई टैक्स का है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है, रिटर्न भरना है, जीएसटी रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न है, कुछ भी है, ये जो मंजूरी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन है, दूसरी चीज़ है जो रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये कुछ भी है तो हम इसको टालते रहते हैं, टालम टोल जिसको कहते हैं। दैट इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज विच दे अकर, द नंबर्स आर गिवन हियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज केस फॉर प्रॉब्लम्स। अनदर रीजन इज टालम टोल, द प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसे कि आज का काम टाल देना, बाद में करेंगे, एंड काम का बहुत बड़ा पाइलअप हो जाता है आपके सामने, आपके टेबल में, या तो जो ओनर है उनके लिए, उनके पैसे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो सबसे ज़्यादा चिंता ओनर को ही है। तो ये सब काम बढ़ते जाते हैं। देयर इज अनदर रीज़न। देन दी थर्ड रीज़न इज इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ रेगुलेशंस। क्योंकि स्मॉल बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, या तो कोई रिटेल शॉप चालू करते हैं, तो खुद मालिक ये सब करता है। तो जो मालिक करता है तो उनको पूरा नॉलेज होता नहीं, व्हाट आर द गवर्नमेंट परमिशंस रिक्वायर्ड, व्हाट आर द रेगुलर अपडेट क्या करना है गवर्नमेंट में, टैक्स का प्रॉब्लम, दूसरी चीज़ लोकल अथॉरिटीज़ का प्रॉब्लम, ये उसका पूरा नॉलेज नहीं होता है। तो ये उसके वजह से फंस जाते हैं
और उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और बिजनेस डिले हो जाता है और उसमें से अल्टीमेटली फाइनेंशियल नुकसान बहुत होता है। सो इनएडिक्वेट नॉलेज, पूरा नॉलेज लेना है नहीं है तो नॉलेज वाला आदमी को हायर करना पड़ेगा, जो विश्वासु आदमी है। पर ये स्मॉल बिजनेस के लिए तो खुद ही सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपने फैमिली में से कोई हो तो इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ रेगुलेशन थर्ड रीज़न है वाई बिजनेस इज फेल। फोर्थ रीज़न है इग्नोरिंग कंपटीशन। जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं इसमें बिजनेस में कंपटीशन होगा ही। मोस्टली सक्सेसफुल बिजनेस में ऑलरेडी कंपटीशन होता ही है, तभी ये बिजनेस सक्सेस होते हैं, तभी कंपटीशन होगी। और ये कंपटीशन में हम कैसे हमारे जो उनके प्रोडक्ट है और उनके जो विशेषता है, उनकी जो सर्विसेज है, उसे ज़्यादा हम कैसे करेंगे वो पहले से सोचना पड़ता है। यही सेम चीज़ इतनी नहीं चलेगी जितना यू हैव टू गिव समथिंग मोर। तो ये कंपटीशन को इग्नोर करेंगे, उसमें ध्यान में नहीं लेंगे। इज द फोर्थ रीज़न। फिफ्थ रीज़न इज इनएडिक्वेट मार्केटिंग। मार्केटिंग आपका वीक है, पूरा मार्केटिंग में ध्यान नहीं देते हैं, तो दैट इज द फिफ्थ रीज़न वाई द बिजनेस इज फेल। द सिक्स्थ रीज़न इज इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। आपने जो कर्मचारी रखे हैं उतना, क्योंकि सबसे बड़ा एलन मस्क को किसी ने पूछा कि इतना बड़ा है कंपनी, इतनी ज़्यादा कंपनी सब सक्सेस कैसे कर सकते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं एक ही काम करता हूँ, योग्य आदमी को योग्य काम। दैट मीन्स आई सिलेक्ट द राइट एम्प्लॉयज़। ये काम के लिए एम्प्लॉयज़ बराबर कौन है, एम्प्लॉय सिलेक्ट करेगा, मेजोरिटी काम आपका हो गया। मालिक खुद काम करने सब नहीं जाता है, तो उसको जो फैक्ट्री होता है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो बड़ा बिजनेस है, तो बात है ये। तो दैट मीन्स इनकॉम्पिटेंट, आपको खुद को जो करना है, तो आपको जो मैनेजमेंट है दैट शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ। ये तो आपका आप मालिक है बराबर है, पर यू कैन मैनेजरियल पोस्ट में, मैनेजर में, बड़ी पोस्ट में, मेन जिम्मेदारी में आप बहुत कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस आदमी को हायर कीजिए। सो इनकॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट इज द सिक्स्थ रीज़न वाई द बिजनेस इज फेल। Then the seventh reason is lack of versatility, that means adaptability. You have to change according to time. टाइम बदल जाता है। सो पूछ के कोई छोटा छोटा आदमी, अपना मित्र हो या तो एम्प्लॉय हो, कोई भी बताता है कि ये नहीं ये करना, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान दे के सोचना वो भी ज़रूरी है। रिजिडनेस बिजनेस में चलती नहीं है। देन एट्थ रीज़न इज पुअर लोकेशन। लोकेशन मीन्स का रिटेल बिजनेस, स्पेशली रिटेल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ लोकेशन आपने चूज़ किया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए रिटेल बिजनेस। आसपास में उसके कंज्यूमर होने चाहिए। आप कितना भी बड़ा जगह आपके पास हो, लोकेशन पुअर है तो उधर तक लोग आने वाले नहीं है खरीद करने के लिए। तो लोकेशन इज एट्थ रीज़न। नाइन्थ रीज़न इज़ अ क्लोज माइंड। दैट आपने बस कोई सजेशन देता है, कोई सुनने ही नहीं, हमके मैं ही जो डिसाइड किया है वही फाइनल, फुल एंड फाइनल है, उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है ही नहीं। बिजनेस करने के लिए ओपन माइंड ज़रूरी है। आपको नए नए आइडिया है, वेलकम करना है, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करना है। उसको आपको पूरा सोच के, आपको लगता है उसका सर्वे करके कि एक रीज़न वैलिड हो सकता है, तो आप उसको ज़रूर तवज्जो दीजिए, बट उसके लिए ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। एंड टेंथ रीज़न, द लास्ट रीज़न यू कैन से, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न ही मैंने डिस्कस किया है, दैट इज़ द इनएडिक्वेट प्लानिंग। तो जो ये लास्ट में इसलिए रखा है कि कोई भी आदमी जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो प्लानिंग तो करता ही है, पर प्लानिंग बराबर एडिक्वेट नहीं हो तो भी तो प्लानिंग करना हो चाहिए, माइक्रो प्लानिंग करना चाहिए। इतना नहीं किया है तो भी बिजनेस फेल होता है। दैट इज़ द टेंथ रीज़न। लेट अस डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। कैश फ्लो प्रॉब्लम जो होता है, जो मेन फर्स्ट रीज़न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, रिटेल जो न्यू स्टार्टअप है, तो फेलियर का 80% स्टार्टअप फेल, जितने फेल होते हैं, जो 65% फेल होते हैं, उसमें से उसको 100% में ले लो तो उसमें से 80% ऑफ देम फेल बिजनेस, दे आर ड्यू टू द पुअर कैश फ्लो। एंड पुअर कैश फ्लो जो होता है उसका जो उसके भी रीज़न से कैश पुअर कैश फ्लो क्यों होता है, पहले से हमने प्लानिंग किया है फाइनेंस का सबका, तो फिर भी कैश फ्लो प्रॉब्लम क्यों होता है, तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ पुअर मनी ट्रैकिंग।
डेली आपके पास रिपोर्ट होने चाहिए बिजनेस में, कितनी इनकम आई कितनी गई। और एसएमएस जो बैंक का अकाउंट आपका है उसका जो एसएमएस है मालिक के मोबाइल में आना चाहिए, कोई एम्प्लॉय के मोबाइल में नहीं आना चाहिए। मालिक में खुद को पता होना चाहिए इतना चेक दिया था, ये आज डिडक्ट हुआ है, ये तो जो पैसे जमा हुआ है। तो मनी ट्रैकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ओनर। इवन कंपनी भी है तो उसके जो डायरेक्टर है, उसके जो मेन शेयर होल्डर्स है, जिसके पैसा उसमें रखा है, ओनली दोज पर्सन शुड ट्रैक द मनी। दूसरे एम्प्लॉय पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो पूरा पूल मनी ट्रैकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न यदि यू, बिकॉज आपको पता है पैसा जा रहा है, इतना आ नहीं रहा है, तो पहले से आप स्टेप ले सकते हैं एडवांस में, कितना अभी बैलेंस है उससे पता चलेगा। तो मनी ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाय ओनर दोज हु हैव इन्वेस्टेड मनी, उसके लिए मनी ट्रैकिंग करना ज़रूरी है। एंड दी ऑल दी ऑनलाइन एक्सेस, जो आपका अकाउंट है बैंक अकाउंट का ऑनलाइन एक्सेस आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरे ट्रैक करेंगे इससे बिजनेस नहीं होता है। एंड दी दूसरे रीजन्स है तो जो पुअर मनी फ्लो का और तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो तो पुअर सेल्स होता है। एंड उसके लिए कोई मैन्युफैक्चर यूनिट डालने के पहले आपको यू शुड हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो आपने जॉब किया हो, ये तो कहीं डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हो, डीलरशिप लिया हो, या आपने कोई डीलर एसोसिएशन का आपको कॉन्टेक्ट हो, तो ये सब ये पहले क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग में जी सेल्स का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं भी है तो आपको ये स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम आपके पास होनी चाहिए सेल्स, तभी आप फैक्ट्री डालने का सोच सकते हैं, ऐसे नहीं सकते। तो दूसरे रीज़न से जस्ट मेंशन करता हूँ कि हाई एक्सपेंसेस, कंपनी का एक्सपेंसेस शुरुआत में बहुत लेट होना चाहिए। दूसरे लेट पेमेंट्स, आपके जो पेमेंट फंसे वो टाइम से आना चाहिए, आपको उसके पीछे रखना चाहिए। ओवर स्टॉकिंग, स्टॉक बहुत हो गया, तो अंडर प्राइसिंग, प्राइस आपने कट कर दी बहुत। ये तो पुअर फाइनेंसिंग अंडर द कैपिटल, पहले से कैपिटल में वो कम पैसा डाला है एंड लैक ऑफ कैश रिजर्व नहीं है पूरा, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंड विड्रॉइंग केस ऑफ द क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स का है वो टैक्स के लिए पैसा अलग रखा है, जो सप्लायर के पैसे हैं वो पैसा आपको यूज़ करने लगेंगे और उसको के पेमेंट डिले करते जाएंगे, दैट इज़ अनदर रीज़न राइट। एंड बहुत ज़्यादा एक्सपांसन हो जाए, आपका फुल कैश फ्लो हो, पूरा आपका सक्सेसफुल हो, पूरा प्रॉफिट मिले, तभी एक्सपांसन करिए। टू सून ये भी और भी रीज़न होते हैं। और सीजनल चेंजेस इन बिजनेस अनदर रीज़न में भी। एंड दी हाई इंटरेस्ट लोन आपने लिया है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो दीज आर दी रीजन्स ऑफ दी पुअर कैश फ्लो एंड विल बी गोइंग इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स टेक्निकल गाइडेंस टू दी डेलीगेट्स, वो हम देने वाले हैं। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन तो बराबर एक पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल गाइडेंस, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना, कैसे चलाना, क्या क्या हर्डल आ सकती है, वो सब डिस्कस करने वाले। तो आप ये ज़रूर पधारिए राजपूत बिजनेस कॉन्फ्रेंस 16-17 मार्च 2024 एट जयपुर। जय माता जी, जय भारतवर्ष।